गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एक ग्रामर के टॉपिक पे बात करूंगा। आज मैं जो लेके आया हूँ ग्रामर का टॉपिक है एज का यूज कैसे होता है। ये एक डिमांड पे मैं क्लास दे रहा हूँ और इसके कितने ऐसे बहुत से यूजेज होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ यूजेज बताऊँगा क्योंकि अगर मैं सारे यूजेज बताऊँगा तो क्लास बहुत लंबी होने वाली है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे कैसे काम में लिया जाता है पूरे विद एग्जाम्पल, शायद आपको मज़ा आएगा। एज एट द सेम टाइम एज, जब दो चीज़ें एक समय पे होती है, जब दो चीज़ें एक समय पे होती है तब एज का हम यूज करते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल देखो, वी वेव द गुड बाय टू रवि। वी वेव होता है हाथ हिला के गुड बाय किया रवि को। कब किया? एज ही वॉज ड्रॉ अवे, जैसे ही वो कार चला के दूर चला गया। यानी गाड़ी तो दूर चली गई है, रवि तो रवाना हो गया और हम दूर से क्या कर रहे हैं, हम दूर से इसको क्या कर रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं और गाड़ी दूर जा चुकी है। तो यहाँ पे वापस पढ़े, वी वेव गुड बाय टू रवि एज ही ड्रॉ अवे। रवि को हमने गुड बाय किया जैसे ही वह कार चला के दूर चला। जब दो चीज़ें एक साथ हो रही है तो हमने क्या करा, एज का यूज में लिया। अब देखो सेकंड वाला देखो, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट एज यू गो आउट। क्या जाते समय आप लाइट टर्न ऑफ कर देंगे? क्या आप जाते समय लाइट टर्न ऑफ कर सकते हैं? तो यानी आप जब जा रहे हो तो जाते समय लाइट टर्न ऑफ करके चले जाओ। यानी दो चीज़ें एक साथ हैं, दो चीज़ें एक समय पे हो रही है, दो चीज़ें एक समय पे हो रही है, उसके लिए हमने क्या लगाया, एज। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट एज यू गो आउट। क्या आप जाते समय लाइट टर्न ऑफ यानी लाइट बंद कर सकते हो? तीसरा एग्जाम्पल आप देखें क्या लिखा हुआ है, शिल्पी slipped as she was getting off the bus। बस से उतरते समय शिल्पी स्लिप्ड हो गई। एक काम तो चल रहा है, बस से उतर रही है, और दूसरा स्लिप होना। तो यानी बस से उतरते समय शिल्पी स्लिप्ड हो गई, तो बोला गया शिल्पी स्लिप्ड एज शी वाज गेटिंग ऑफ द बस। एज शी वाज गेटिंग ऑफ द बस। ऐसे ही एक एज का यूज में लिया जाता है जस्ट एज। जस्ट एज कहाँ लिया जाता है? एग्जैक्टली एट द मोमेंट। एग्जैक्टली यानी ठीक उसी समय के लिए हम काम में लेते हैं जस्ट एज। अब देखो जस्ट एज आई सेट डाउन, जस्ट एज फोन रैंग। मैं जैसे ही बैठा फोन की घंटी बज गई। मैं जैसे ही बैठा फोन की घंटी बज गई। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखो आप, I had to leave just as the conversation was getting interesting। I had to leave just as the conversation was getting interesting। जैसे ही जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था, बातचीत चल रही थी, वो इंटरेस्टिंग हुई और मुझे जाना पड़ा। जैसे इंटरेस्टिंग हुई मुझे तुरंत जाना पड़ा। तो जस्ट एज आई हैड टू लीव, जस्ट एज आई हैड टू लीव, मुझे छोड़ के जाना पड़ा। एक यूज कैसे होता है एज का? वी आल्सो यूज एज व्हेन टू थिंग हैपन्स। एक एज का यूज होता है जब दो चीजें एक साथ होती है, लेकिन है ना एक बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हैपन टूगेदर, एक साथ होती है इन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी दो चीजें जब एक साथ घटित होती है और बहुत लंबे समय के लिए एक साथ घटित होती है, तो यहाँ पे भी एज का यूज में लिया जाता है, एज यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए आप, एज द डे ऑन, एज द डे ऑन द वेदर गॉट वर्स। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मौसम खराब होता गया, मौसम बिगड़ता गया या मौसम खराब होता गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मौसम खराब होता गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखिए, ये I began to enjoy the job more as I got used to it। जैसे जैसे मैंने जॉब में अपने काम का हैबिचुअल होता गया। अगर मैं आप कोई जॉब करते हो आप, तो उसके काम के अकॉर्डिंग आपको हैबिचुअल होना पड़ता है। तो जैसे जैसे मैं हैबिचुअल होता गया, मेरे को मेरी जॉब में मज़ा आने लगा। जैसे जैसे हैबिचुअल होता गया मेरे को मेरी जॉब में मज़ा आने लगा। यहाँ पे भी क्या लगा, यहाँ पे भी देखो आई बिगेन टू एंजॉय द जॉब
मोर एज आई गॉट यूज टू इट, यानी जैसे जैसे मैं हैबिचुअल होता गया मुझे और मज़ा आने लगा। यहाँ पे भी एज का यूज किया गया। ये क्योंकि जॉब एक दिन तो करूँगा नहीं, 2 दिन तो करूँगा, ये भी लंबे पीरियड में काम चलेगा और लंबे पीरियड तक मैं जॉब करता हूँ और आने मज़े से मेरी जॉब करता हूँ, जो भी मेरा वर्क है वो वर्क करता हूँ। अब देखो एक यूज ऑफ एक दूसरा 4th नंबर का, वैसे मैंने 3 यूजेज बता दी एज के, एक और मैं यूज बता रहा हूँ। टोटल मैं 7 बताऊँगा, सारे नहीं बता पाऊँगा, 7th अलग अलग ये बताऊँगा एज के। 4th नंबर पे क्या है, एज आल्सो मीन बिकॉज। हाँ, एज का एक अर्थ बिकॉज का जैसा होता है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। एज का एक अर्थ निकलता है चूंकि। अब देखो इसका भी देखो, चूंकि क्योंकि सिमिलियर है एक तरह से। एज आई वॉज हंग्री आई डिसाइडेड टू फाइंड समवेयर टू ईट। एज आई वॉज हंग्री आई डिसाइडेड टू फाइंड समवेयर टू ईट। चूंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने ऐसी जगह मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय किया ऐसी जगह ढूंढने का जहाँ पे जाके मैं कुछ खा सकूँ। और अगर आप उसको, चूंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने ऐसी जगह ढूंढने का निर्णय किया कि जहाँ पे जाके मैं कुछ खा सकूँ। या फिर आप कह सकते हो बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। क्योंकि मैं भूखा था और चूंकि मैं भूखा था, बात एक ही है। ये एक यानी बिकॉज का जैसा सेंस दे रहा है, सिमिलर आ रहा है उसी के। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वापस। एज वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर आवर फ्लाइट लेट्स गो हैव ए कॉफ़ी। अभी हमारी फ्लाइट में बहुत टाइम है, चलो कॉफ़ी पीते हैं। एज वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर आवर फ्लाइट, एज वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर आवर फ्लाइट, यानी हमारी फ्लाइट में बहुत टाइम है। इसकी जगह मैं ये भी कह सकता हूँ, इसकी जगह मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम। बिकॉज क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय है, बिकॉज लगा सकता हूँ एज की जगह, यानी सिमिलियर अर्थ निकलता है एक एज का। नंबर 5 पे देखें क्या है, लाइक से सिमिलर होता है और लाइक से थोड़ा सा आप कह सकते हो कंपेयर भी कर सकते हो। आप इसको कंपेयर में अपन देखते हैं लाइक और इसमें क्या फर्क आता है, लाइक और एज में डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड एज। व्हाट ए एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ओ क्या सुंदर घर है। इट वॉज लाइक ए पैलेस, लाइक ए पैलेस, ओ कितना सुंदर घर है यार, जैसे कि महल, महल जैसा, महल जैसा, महल की तरह, महल की तरह। देखो अब हिंदी में तो क्या गड़बड़ करते हैं, महल की तरह, कैसा घर है, महल की तरह। नॉट एज पैलेस, महल के जैसा नहीं, महल की तरह। कितना सुंदर घर है, महल की तरह, लेकिन महल के जैसा नहीं। इसके बाद देखें आप दूसरा, शी इज ए टीचर लाइक मी, शी इज ए टीचर लाइक मी, अरे वो टीचर है मेरी तरह, मेरी तरह। शी इज ए टीचर लाइक मी, मेरी तरह। नॉट एज मी, मेरे जैसी नहीं, नॉट एज मी, मेरे जैसी नहीं। ये कंपेयर है और ये बहुत बारीक कंपेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे अगर माइनर डिफरेंस होते हैं, अगर उसको समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। कभी नंबर 6, कभी कभी लाइक और एज का एक जैसा यूज होता है, कभी कभी लाइक और एज का एक जैसा यूज होता है। जैसे सम स्पोर्ट्स लाइक मोटर रेसिंग कैन बी डेंजरस, सम स्पोर्ट्स लाइक मोटर रेसिंग कैन बी डेंजरस। हाँ भाई, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। और इसकी जगह मैंने क्या करा, सम स्पोर्ट्स लाइक की जगह क्या कर दिया, सच एज मोटर एज, जैसे कि मोटर रेसिंग कैन बी डेंजरस, डेंजरस हो सकते हैं, यानी बिल्कुल लाइक का जैसा सेंस दे रहा है। इसका और एग्जांपल देखते हैं, आई लेफ्ट एवरीथिंग एज इट वाज, मैंने सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ दिया, मैं जैसा का जैसा छोड़ दिया, जैसा कि था। आई लेफ्ट एवरीथिंग एज इट वाज, मैंने
उसी स्थिति में छोड़ दिया, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में छोड़ दिया वापस, वैसा का वैसा। नेक्स्ट देखो आप, आई लेफ्ट एवरीथिंग लाइक इट वाज, मैंने जैसा था वैसा छोड़ दिया, जैसा था वैसा का वैसा छोड़ दिया, उसी प्रकार छोड़ दिया, तो लाइक इट वाज यानी इन द सेम वे एज, या फिर इन द सेम कंडीशन, इन द सेम वे या इन द सेम कंडीशन, इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो लेकिन से एक सिमिलर अर्थ निकल रहा है। आई लेफ्ट एवरीथिंग एज इट वाज, आई लेफ्ट एवरीथिंग लाइक इट वाज, यानी मैंने आई लेफ्ट एवरीथिंग एट इट वाज, मैंने सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ दिया, जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में छोड़ दिया। और मैंने कहा आई लेफ्ट एवरीथिंग लाइक इट वाज, मैंने उसी प्रकार छोड़ दिया जैसा था। लाइक अच्छा, लाइक आल्सो, लाइक अगर स्पोकन की बात करते हैं तो लाइक इज आल्सो पॉसिबल इन इनफॉर्मल स्पोकन भी। लाइक को हम अधिकतर स्पोकन के इनफॉर्मल वे में काम में लेते हैं, किसकी जगह, एस के मुकाबले में हम लाइक को ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन स्पोकन इनफॉर्मल वे में। तो एज ये एक ग्रामर का टॉपिक है, एज प्रीपोजिशन और कंजक्शन इनके यहाँ पे भी काम में आता है। तो ये एक डीप टॉपिक है जो इतना आसानी से क्लियर नहीं होता है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक स्पोकन के टॉपिक के साथ। थैंक यू।